भूल ही जाएंगे रेस्टोरेंट का रास्ता जब बनाएंगे मेरे तरीके से ये मज़ेदार मटन मसाला चाप। लोगों से शेयर करूंगी मैं मटन की एक ऐसी जायकेदार रेसिपी जो कि उंगलियों के साथ साथ आपकी प्लेटें भी चाट लेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं मज़ेदार सी मटन चाप को हमने कैसे बनाया है। मसालेदार मटन चाप बनाने के लिए को गोश्त दिखा रही थी कि देखिए इस तरीके से हमने जो ये चापें ले ली हैं, जिनको मैंने वॉश करके स्ट्रेनर में छान के रख लिया था, इनका पानी निकाल लिया था। तो ये आपको मैं दिखा रही थी, इस तरह से हमने ये चापें ले ली हैं। अच्छा जी, अब इन चापों को क्या करना है, हमने एक साइड पे रख देते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके कुकिंग के प्रोसेस की तरफ कि किस तरीके से हमने मटन चाप को बनाना है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, पतीली में ना ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया। सबसे पहले मैंने पतीली में सिर्फ और सिर्फ चापें डाल दिए। तो चापें डालने के बाद पर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज लेकर प्याज को इस तरह से रफली सा स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी ग्रेवी बनानी है तो आपने क्या करना है, प्याज और टमाटर और दही, इन तीनों चीज़ों की आपने क्वांटिटी उसी हिसाब से ज़्यादा ले लेनी है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन कोई 4-5 दरमियाने छोटे साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, वो ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लाल पिसी मिर्च ऐड कर दी हैं। इसके अलावा अच्छा कलर लाने के लिए ½ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी का शामिल कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर शामिल कर देंगे नमक। तो मैंने नमक यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास पानी का शामिल करूँगी। तो यहाँ पर हम कवर लगा के रख देंगे गोश्त गलने तक के लिए, लेकिन हमने आधा गिलास पानी इसलिए डाला है कि यहाँ पर टमाटर और गोश्त दोनों अपना पानी रिलीज़ करेंगे, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास पानी डाला है। यहाँ पर हमने चाप को तकरीबन कोई 95 to 90% तक गला लेना है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी, अभी देखिए यहाँ पर पानी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से और हम आपको दिखाते हैं कि इन 45 मिनट्स में चापें गली हैं या नहीं गली हैं। तो अभी हम आपको चेक भी करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने 45 to 50 मिनट्स तक यहाँ पर चापों को गलने के लिए रख दिया था, यानी गोश्त को टेंडर करने के लिए रख दिया था। तो हम अभी चेक करते हैं, असल में गोश्त यहाँ पर बहुत गर्म हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, नाइफ़ की मदद से चेक करूँ। तो देखिए नाइफ़ बहुत आराम से चली गई है, देखिए इस तरह से आराम से टूट भी रहा है। गोश्त तो हमारा गल गया है। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग के प्रोसेस की तरफ, यानी जो आगे का काम है वो हम किस तरीके से करेंगे। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं मिक्स कर दूँगी यहाँ पर अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इसको भून भी सकते हैं ताकि तमाम टमाटर और प्याज अच्छे से घुल मिल जाए ना ग्रेवी में। कवर लगा के रख दूँगी मैं। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मैंने क्या किया, एक दूसरी पतीली ले ली है, उसमें मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल में शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। इसके अलावा कुछ खड़े गरम मसाले लूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन कोई 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें ले ली है। एक दालचीनी की स्टिक ले ली है मैंने यहाँ पर, और एक बड़ी इलायची ले ली है। अब क्या करेंगे, इन गरम मसालों को हम जो है ऑयल में क्रैकल कर लेंगे, यानी थोड़ी देर के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे। और साथ साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को भी यहाँ पर भून लेंगे, इनका कच्चापन दूर होने तक ना। तो यहाँ पर साथ साथ अदरक लहसुन के पेस्ट की भी भुनाई होती जा रही है, और जो हमने गरम मसाले शामिल किए इनको भी हम फ्राई करते जा रहे हैं अपने ऑयल में ना। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर हमारा लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई हो जाएगी तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी जो हमने मटन गोश्त की ग्रेवी बनाई थी ना, वो सारी की सारा हम यहाँ पर शामिल कर देंगे अपनी पतीली में। तो यहाँ पर भी हम मज़ीद और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि एक रेसिपी के पीछे यहाँ पर हमारी बहुत मेहनत शामिल होती है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, यानी एक तरह से आप समझ लें हम इनको भून लेते ना, ताकि जो टमाटर और प्याज नज़र आ रही है ना वो भी अच्छे से यहाँ पर जो है मैशी से हो जाए ना। तो यहाँ पर अब हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम शामिल करते जाएंगे साथ साथ कुछ पाउडर मसाले भी, और इसके अलावा और इंग्रेडिएंट्स भी। तो यहाँ पर मैं पहले से अच्छी तरह से भून लेती हूँ ना, ताकि टमाटर और प्याज थोड़े से जो है मैशी से हो जाए ना। तो चमचे चला के जब हम मिक्स करेंगे ना, तो ये खुद ही टमाटर और प्याज जो है मैशी होते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आपने प्याज और टमाटर की क्वांटिटी को बढ़ा लेना है।
तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी, मैंने 1 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया ले लिया, 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। इन दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें ड्राई रोस्ट हो गई। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ठंडा होने पर ना इन दोनों को मैं दरदरा सा मोटा सा कूट लूँगी ना। तो यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख दें उनको। इतने में दिखा रही थी कि मैंने दही ले लिया ना। तो यहाँ पर तकरीबन कोई 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दही ले लिया है। दही को मैंने अच्छे तरीके से स्पून के ज़रिए जो है इसको मिक्स कर लिया ताकि इसके तमाम लम्स दही के ख़त्म हो जाएँ। फिर मैंने थोड़ा सा दही में ना पानी शामिल कर दूँगी ताकि, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है हमारे सालन की जो ग्रेवी ना थोड़ी सी लिक्विड ही है। अगर मैं दही को ऐसे ही डाल दूँगी तो उसमें क्या लम्स बन जाएंगे ना। तो मैंने क्या करा, पहले दही को अच्छी तरह से फेंटा, बीट करने के बाद उसमें पानी शामिल करा ताकि दही को भी थोड़ा सा लिक्विड कर लिया। ये देखें इस तरीके से। अब क्या है, अब लम्स नहीं बनेंगे हमारे सालन में ना। अब क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पर दही को हम मिक्स कर लेते हैं, यानी भून लेते हैं। तो आप देख रहे हो टमाटर और प्याज इस तरीके से भुनाई करने से ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी मैश होते जा रहे हैं। अच्छा, जो हमने साबुत धनिया और ज़ीरे को ड्राई रोस्ट किया था ना, उनको आप देख रहे हैं इस तरह से हमने दरदरा सा कूट कर शामिल कर दिया है। साथ में ही मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने जो है कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। ये फ्रेश आपने कूट कर शामिल करना है। इसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमने अपने सालन में मिक्स कर लेना है। आप देख रहे हो हम जब से भुनाई करते जा रहे हैं, जब से हमने सालन की ग्रेवी को दूसरी पतीली में शामिल किया, जब से हम यहाँ पर भूनते जा रहे हैं अपने सालन को। मैं आपको बताऊँ तकरीबन मैंने कोई यहाँ पर 15 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करती रही थी। आप देख रहे हो जो टमाटर पहले हमारे नज़र आ रहे थे, प्याज टमाटर, अब देखो वो बिल्कुल से गायब हो गए हैं। यानी आपने इतनी अच्छी तरीके से भुनाई करनी कि टमाटर प्याज जो है यहाँ पर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये इतने सॉफ्ट हो गए थे कि देखिए हमारे भुनाई करने से बिल्कुल टमाटर और प्याज यहाँ पर मैशी से हो गए और उन्होंने एक ग्रेवी बना ली है टमाटर और प्याज ने ना। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो है फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम पे कर दिया। अब यहाँ पर हम खुशबू के लिए शामिल कर देंगे हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया काट कर शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। तो यहाँ पर हम बड़ी वाली हरी मिर्चें शामिल कर देंगे साबुती, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कवर लगा के रख देंगे ताकि ये हरा धनिया और हरी मिर्चों के जो अरोमा है और जो हमने अभी लास्ट मोमेंट पे जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम ये इनकी मसालों की खुशबू जो है हमारे सालन में लॉक हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे। यहाँ पर मैंने चूल्हा जो है बंद कर दिया है। बस कवर लगा देंगे। 2 मिनट बाद हम जो है अपने इस ज़बरदस्त मसालेदार मटन चॉप्स को डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब आप देखिए कितने ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा मसाला मटन चॉप्स रेडी हो गई है। मसाले की ग्रेवी भी चेक कराऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी यहाँ पर हमारे मसाले की ग्रेवी भी बनकर तैयार हुई है। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, मैं कहती हूँ दावत के लिए एक आइडियल रेसिपी है। मेहमानों के लिए बनाएंगे तो वो भी इस रेसिपी को सालों तक याद रखेंगे। फैमिली के लिए बनाएंगे तो फैमिली तो इतने मज़े लेकर खाएगी ना, यकीन करें कि वो आपसे बार बार फरमाइश कर यही खाना बनवाना पसंद करेंगे। आप लोगों को मेरी आज की कैसी लगी रेसिपी आप लोगों ने मुझे कॉमेंट करके बताना है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे एक प्यारा सा कॉमेंट देते हैं। और जब आप लोग बनाएं इस रेसिपी को तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिएगा। तो चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।